उज्जैन नगर निगम के दूसरे विशेष सम्मेलन में काफी हंगामा देखने को मिला। यहां विपक्ष की नहीं सुनने पर विपक्षी सदन छोड़कर बाहर चले गए। सदन के अध्यक्ष द्वारा पार्षद को नहीं सुनने पर वरिष्ठ पार्षद माया त्रिवेदी सदन में नीचे धरने पर बैठ गई। इस दौरान सभी कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और वह भी जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। आज निगम के विशेष सम्मेलन में 15 विषयों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन इस हंगामे के चलते 6 विषयों पर ही चर्चा होने के बाद सदन को खत्म करना पड़ा। उज्जैन नगर निगम के दूसरे सम्मेलन में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के पार्षद और प्रतिपक्ष नेता रवि राय द्वारा शहर में लोगों के ऊपर लगाए जाने वाले करों को लेकर आक्रोशित दिखाई दिए। निगम के सम्मेलन में 15 विषयों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन 6 विषयों पर ही चर्चा होने के बाद कांग्रेस के पार्षदों ने पार्षदों को नहीं सुनने पर हंगामा खड़ा कर दिया। यहां पर वरिष्ठ पार्षद राजेश माया त्रिवेदी सदन में अध्यक्ष के सामने ही जमीन पर नहीं सुनने को लेकर बैठ गई, जिसके बाद उनके साथ कई पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। जहां पर सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद सभी पार्षद मुख्य विषयों पर चर्चा नहीं होने के चलते सदन छोड़कर बाहर चले गए। पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार द्वारा जबरन कर का भार बढ़ाया जा रहा है। हंगामा नहीं है ये जनता को साथ लेकर के जनता पे जिस प्रकार के शुल्कों को लगातार इस परिषद की आज की बैठक के एजेंडे में था, लगभग 3 या 4 प्रकार के जो शुल्क लगाए गए हैं उसका सब कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे पार्षद साथी उसका विरोध कर रहे थे। इनको लग रहा था कि हम लोग चुप रहेंगे या बोल नहीं पाएंगे, हम लोग कम बहुमत में हैं। इनके द्वारा लगातार करीब 4 या 5 प्रस्ताव पे हम लोगों ने इनका विरोध किया है, जिस पर जनता पे ये 100%, 150% और 200 रुपये की पन्नी की पेनल्टी को 5000 रुपये की पेनल्टी करने वाले थे। तो इन सब बातों का लगातार हम लोगों ने विरोध किया है। उस विरोध से बौखला करके ये स्थिति बनी कि हमारी जो पार्षद साथी है श्रीमती माया त्रिवेदी जी, वे जब पहले बोलने खड़ी हुई तो नहीं बोलने दिया गया, और जब दूसरी बार उन्होंने हाथ उठा के बोला कि हमको बोलने दो तो सत्यनारायण चौहान जी को बुला दिया गया है। उसके बाद दूसरे पार्षद को बुला दिया गया है। सत्ता पक्ष के पार्षदों को लगातार बुलाया जा रहा था, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से इन सब बातों का आज सदन 2 बार स्थगित हुआ, पहले भी 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ। जब आप विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो कैसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप अपने प्रस्ताव को ठीक करिए। अगर शहर की जनता पे अगर किसी प्रकार का टैक्स लगेगा, किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, पेनल्टी लगेगी, उनके साथ अगर अत्याचार होगा, लूटपाट की जाएगी, तो हमारे विपक्ष का काम क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी उनके बोर्ड की सजगता और सक्रियता पर ध्यान रखते हुए इनके उन कामों का विरोध करें जो जन विरोधी है। और आज लगातार हम लोग जब से सदन 11:30 बजे चालू हुआ, लगातार हम उनकी हर चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे थे। स्थिति ये बनी कि माया त्रिवेदी जी पार्षद जी को बोलने से रोक दिया गया। एक बार रोका, दूसरी बार तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और सदन में व्यवस्था दे दी गई। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है। और आखिर में जब अध्यक्ष नहीं मानी हमारी बात को, मैंने खुद ने उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया कि कहीं ना कहीं आपके देखने में कोई गलती हुई है, आप इसको ठीक करिए। पूरे सदन को मालूम है कि माया त्रिवेदी ने दोनों बार जब उन्हें रोका गया तो उनके उन्होंने हाथ में उठा के खड़ा किया। जो हमारी व्यवस्था है, जिस प्रकार का हमारा काम का संचालन अधिनियम है, उसी के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं। पर अगर उस पर भी काम नहीं करने देंगे, विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे, जनता पे टैक्स ला देंगे, तो हमारा आखिर यही काम है कि हम सदन में विरोध करें, सड़कों पे भी करें। और आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि आज का जो एजेंडा था उसमें 4 बिंदुओं पे शहर की जनता पे अनेक प्रकार के टैक्सों को लगा है। चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का मामला हो, चाहे व्यापारी कार्तिक मेले की व्यापारियों का मामला हो, चाहे आपका जो पन्नी का जो पॉलीथीन पे पेनल्टी है जो 200 की उसको 5000 किया गया।
ऐसे दमनकारी प्रस्तावों का हम लोगों ने विरोध किया है। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि सदन में कई विशेष विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से उज्जैन शहर में पॉलीथीन मुक्त हो, इसको लेकर चर्चा की गई। अब निगम की सभी दुकानों में अमानक स्तर की पॉलीथीन मिलने पर पहले 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार पकड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा तीसरी बार पकड़ने पर निगम की दुकानों से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग पर चर्चा में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर जोन में एक प्राइवेट कंपनी को नियुक्त किया जाना एवं भवन मालिक ही वाटर हार्वेस्टिंग के रुपए देने का प्रस्ताव को पारित किया गया है। आज हमारे जो हमने प्रस्ताव रखे थे, कुल 15 प्रस्ताव रखे थे, उसमें 14 प्रस्तावों को पास किया गया, एक प्रस्ताव को वापस से रखना है। क्या लोगों पे टैक्स लगाने की बात कही है विपक्ष ने, तो क्या स्थिति है? नहीं, हमने किसी प्रकार का एक भी पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि हमने टैक्स में छूट दी है। हमारे दिया बनाने वाले जो बेचने वाले बंधु हैं उनको दिए, रुई बेचने वाले, रंगोली बेचने वाले, इनको पूर्णतः टैक्स से हमने मुक्त किया है। और टैक्स तो एक भी रुपए का आज के इस प्रस्ताव में बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, हमने पर्यावरण के लिए, हमारे जल संरक्षण के लिए जो काम महत्वपूर्ण होना चाहिए, उनका सुधार हमने नगर निगम पालिका से चालू किया है। पूर्व में पहले सदन में आपने देखा होगा, प्लास्टिक की बाटलों का हमने प्रतिबंधित किया। अभी जो हमारे नगर निगम की दुकानें हैं, उन दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो, आमानक प्लास्टिक का उपयोग ना हो, इसके लिए हमने कानून बनाया कि ताकि उसके कारण से वो लोग उसका उपयोग ना करें। दूसरा, हमारे जो जल को लेकर के सारी दुनिया में बात चलती है, जल के शोषण करना चाहिए, तो इसके लिए हमने जो तो राशि वापस मिल जाती है उनको बनाना है वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, तो टैक्स बढ़ाने वाला तो कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा, सदन से सभी विपक्षी बाहर आ गए थे, क्या कारण रहा था, क्या नाराजगी थी? उनकी आपस की नाराजगी है, उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदों का उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, शहर में जो अभी दिवाली की जो दुकानें लग रही है छोटी छोटी, उसमें नगर निगम के कर्मचारी 100-100, 200 रुपए की रसीदें काट रहे हैं, जबकि उनकी कमाई अभी बहुत कम है लोगों की। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, बल्कि हमने तो नगर निगम ने तो छूट की है भाई, दिया व्यापारियों को, रुई व्यापारियों को, रंगोली वाले व्यापारियों को, और पूरे बाजार में मैं स्वयं घुमा हूँ। हमारे आदरणीय विधायक जी मेरे साथ थे, हमारे नगर निगम के सारे पार्षदगण, हमारे MIC मेंबर, सब लोग बाजार में गए। इससे हमको तो एक भी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली, बल्कि उन्होंने सम्मान किया। एक बार कुछ जानकारी आई थी तो जाकर क्लियर भी करी कि एक दुकान के 50 से 2 बोली लगा ली तो 50-50 करके 100 रुपये लेते हैं।